ये 200 पर पर्सन ये टिकट लगा है और बच्चे का हाफ टिकट लगा है 100 रुपीज़ और 20 रुपीज़ कैमरा का मतलब फ़ोटोग्राफी करने के लिए, यानी कि पर हेड 2 पर्सन मतलब 2। फोन नहीं चलाना है, खेल घूमने आया ना बेटा। के जमाने का रेड ऑक्साइड बता। समय का वकील का रहन सहन कैसे का देखना है 250 साल पहले। आइए गुजरे हुए जमाने को आधुनिक यहाँ का शीतल और शांत वातावरण उस समय के लोगों की बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण है। अपने दिल के ऊपर जो प्राचीन आप पाएंगे वो खास जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में इसे चलाने के लिए तेल या फास्फेट का उपयोग होता था, लेकिन अब ये बिजली से चलता है। वॉकिंग स्टिक्स पहनना और लाठी लेके चलना पुर्तगाली युग में बेहद फैशनेबल माना जाता था। हेडस्टैंड। यदि आप अपनी बाई ओर दरवाजे के पास नजर डालें तो आपको एक टोपी रखने का स्टैंड दिखाई देगा। ये स्टैंड हमेशा द्वार की बाई तरफ रखा जाता है। इसका कारण ये है कि जब मेहमान घर में प्रवेश करते थे तो दाहिना हाथ अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता था और बायां टोपी निकाल के लटकाने के लिए। ये पालकी जो आप अपनी दाईं तरफ ये जमींदारों के परिवहन का साधन था। टर्की में इसे पालकी और पुर्तगाली में माची के नाम से जाना जाता है। इस पालकी को रखने के लिए 4 समर्थ वाले आदमियों का इस्तेमाल होता था जिन्हें घोड़े कहते थे। घर का सामने का दरवाजा एक बार खोला जाता था तो सिर्फ रात को ही इस काले आधे दरवाजे इसको मियां पोता है जब कोई दरवाजा आजकल बड़े बंगले में कांच के माध्यम से झांक कर देखा था और संबंधित दरवाजा खोलता था। तो हम आधे दरवाजे के माध्यम से सीधे आगे बढ़ते हैं। चैपेल कहा जाता है, जैसे आता प्रेयर हर संडे को फादर आके प्रे करके जाते हैं। ये चैपल है। इस चैपल का ओरिजिन या वेदी जाट-पूछ के पश्चिम की ओर है। इसका मुख्य कारण ये है कि रोम जो कैथोलिक समुदाय की राजधानी है वो पश्चिम में विशेष पारिवारिक अवसरों पर यहाँ प्रार्थना आयोजित होती थी। रोज शाम के ठीक 6:30 बजे जब चर्च की घंटी बजती तब घर के सब सदस्य दास-दासियों सहित यहाँ शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते। ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ होता था। कहा जाता है कि जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वो परिवार हमेशा एक रहता है। इस चैपल की वेदी हिंदुस्तानी पुर्तगाली इस परिवार के पादरी ने इटली से लाया था। इस परिवार का संरक्षक संघ होने के कारण उनकी मूर्ति क्रॉस के पास प्रमुखता से रखी गई है। जो चित्र है वो बहुत ही अनूठा है। इसमें भगवान के 3 रूप जो हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सब मनुष्य के रूप में चित्रित है। 4 पीढ़ी के ईगल्स की आवाज सामान जर्मनी सिल्वर स्पून और जाने के लिए दीवार पे बनी हुई जो अलमारी है उसमें विभिन्न डिकैंटर, जर्मन चांदी के बर्तन और अन्य घरेलू इस्तेमाल की ये फादर का सामान। उस समय फादर कलर के कपड़े पहनते थे, आजकल व्हाइट पहनते। हर संडे को आके प्रे करके जाते हैं। उस समय ये बड़े आदमी थे, इसके चर्च में कभी नहीं जाते। जस्ट लाइक खरीदे डॉक्टर इनको मिलने के लिए आए थे 1977 सेकंड जॉन पॉल डिटेल दिस हाउस आशीर्वाद में चिट्ठी रखी गई है। ये खास वैटिकन रोम से आराम परिवार के लिए आई है। अगले कमरे की तरफ आगे
अब हमने दिवंगत अधिवक्ता यूफेमियानो अराउजो अल्वारेस के दफ्तर में प्रवेश किया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे और गोवा के कोने कोने से लोग मदद के लिए उनका दरवाजा खटखटाते गोवा के थे। फर्स्ट लॉयर वे एक उस बहुत समय कैमरा फोटोग्राफी कुछ नहीं था, एंड्रॉइड। वे ग्रामीण लोगों की अभी ये 6 जनरेशन, छठी पीढ़ी। 6 हाँ, मडगांव में है। लड़का 22 इयर्स, लड़की 24, पिताजी 65 इयर्स ओल्ड ना। अदर फैमिली पास है, इसमें कोई नहीं, सब में। उस समय का ऑफिस वकील का। उस समय के दौरान दस से बात से समय की तरफ हाथ से लिखा जाता था। यहाँ तक कि फ्लैट पेपर्स पर कांच की बक्से में कागज, लॉ कलम, डिग्री, लॉ सर्टिफिकेट, लॉ बुक्स, स्मोकिंग पाइप कलेक्शन। स्क्रिप्ट की इंग्लिश बदला में होती है। यू कैन रीड बट नॉट अंडरस्टैंड इट। पढ़ सकते हो। अल्फाबेटिक। ये सब अधिवक्ता यूफेमियानो अराउजो अल्वारेस द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। उनकी कानून की डिग्री की प्रदर्शित की गई है। सिगार, हाँ ये सिगार है। इनके लिखे हुए हैं। पुर्तगाली कानून की किताबें रखी गई हैं। पुर्तगाली लिपि जो गोवा में प्रचलित है, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा करता है। ऊपर धूम्रपान पाइप का संग्रह रखा गया है। स्मोकिंग पाइप कलेक्शन। दरवाजे के बगल में जो लकड़ी की हाथ से अलमारी है, उसमें उन दिनों में प्रयुक्त हाथ से लिखे किताबें, गए कुछ हाथ से लिखी दस्तावेज हुई। रखे गए हैं। आगे आओ। कृपया सोने के कमरे की तरफ वकील का कमरा, मास्टर बेडरूम। कहो, इमरजेंसी फाइल 24 नाइट रात के लिए। आगे प्रदर्शित किए गए आपातकालीन शौचालय दिखाई देंगे। इन्हें सामान्य रूप से कुमोद कहते थे। ये रात में सुविधा के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि उस दिनों में बाथरूम और शौचालय अरे, हमेशा घर के पीछे होते थे। गजब है। आधुनिक युग में बाथरूम बेडरूम के अंदर संलग्न हुए। इंग्लैंड से लाया गया ये चीनी मिट्टी का ये बर्तन लैट्रिन और साबुन रखने का बर्तन ये लैट्रिन बाथरूम है। उस टाइम के ऐसे नहीं होता था, तो उस टाइम पर लोग इमरजेंसी में इस टाइप के लैट्रिन बाथरूम यूज करते थे। वाह यार, है इसमें है कुछ नहीं। अधिवक्ता यूफेमियानो अल्वारेस गोवा में ही बनी काजू की पेड़ के ये साबुन है। 150 साल ये पुराना, ये 150 साल पुराना है। 150 ईयर। आजकल का तो 150 दिन नहीं चलते। शीशम का लकड़ी है, इसको 3-3 साल का। कितनी सेफ्टी से रखा गया है, ठीक है ना? शीशम, ये चाहिए। वाह यार। क्या है? बच्चों की देखभाल करने के लिए एक दूसरी नौकरानी को रखा जाता था। इसे अच्छा। आड़ा बुलाते थे। आया। गोवा के हिंदू और कैथोलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग बातें आपको दिखाई देंगी। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाहरी दीवार पे जो फ्रेम लगे हैं, उनमें प्रदर्शित है 3 चीजों की कलाकृतियां। मार्गरीटा स्टीवन, उसकी बेटी जॉर्जिना की चित्रकला और उसकी पोती करिश्मा की कला। नीचे आपको उस सदी की कुछ सिलाई के औजार और अन्य घरेलू वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाईं ओर के दरवाजे से गलियारे में आगे ये वाला भी चलाया? मैंने इस टाइप का चलाया। देख, वजन तौलने वाला, ये वजन तौलने वाला है। ये बच्चों खिलौने हैं, ये आया, ये बच्चों के खिलौने के। अब आ जाओ इधर। आधे पानी और आधे तेल से भरे हुए थे। इसकी यह कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। खिड़कियां सीप से बनाई। ऑयस्टर शेप, ऑयस्टर शेप। बाई और दिखाई देंगी। ऑयस्टर शेप। ये सीप से बना हुआ है। लकड़ी से बने खिड़की की फ्रेम पर शीशे, थोड़ी शीशे। सफेद प्लेट दिखाई गई है। अच्छा, शीशा। वो सीप से बने हैं। शीशा सीप ये से बनाया गया। गोवा में भरमार वाह, मात्रा में very पाए good। जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देती ये थी। अरमान देखो। थोड़ा आगे बढ़कर ये भी इन दीवार में बनी copyright है। अलमारियों पर नजर डालें।
इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन। ये उनका एम्बुलेंस घर में कोई बीमार हुआ तो डॉक्टर पास जाने के लिए। इस गांव में एक राणे नाम का डाकू आता था, उसकी कहानी सुनिए 2 मिनट। और बहुत ही मजबूत है। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था, जिसे राणे कहते थे। वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की सीटें, जिन्हें बालका कहते हैं, बाहर रखे। राणे घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर घरवालों को बिना नुकसान पहुंचाए लौट जाते। ज्यादातर लोग चुपचाप अपने गहने दे देते थे, लेकिन इस घर की खास बात थी यह सुरक्षित कमरा, जिसमें घरवाले सब नौकरों सहित पूरा फैमिली यहाँ से जाके छुप जाए। इस स्थिति में पेशेवर बंदूकधारियों को भाड़े पर रखा जाता था। दीवार में जो छेदें हैं उनमें बंदूक की नोक बिना किसी क्रम के डाली जाती थी और नीचे मौजूद दानेश पर विभिन्न दिशाओं से गोलियां बरसाई जाती। ऊपर दाईं ओर जो बड़ा छेद है उसमें झांककर स्थिति का जायजा लिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर देखने को नहीं मिलती थी। उस समय का कानून बहुत ही सख्त था और इस कारण से खिड़कियों पर लोहे की जंग नहीं पाई जाती। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको दाईं ओर एक शराब रखने का मिल बार दिखाई देगा। यहाँ पर जो बैरल आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें पुर्तगाली से मदिरा भर के लाते थे। तो जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्ट और तीन है। वाइन बैरल में एक नल बिठाया जाता था, जो चाबी से बंद होता था। इस तरह से वाइन राशन की जाती थी। दीवार की अलमारी जिसमें तरह तरह की वाइन बॉटल, नीचे कूलिंग, ऊपर सैंपल्स, मिट्टी के टाइल्स, सबका भी सैंपल है। ठंडी जगह बनाई, डिफरेंट सोडा बॉटल्स। घर में बनी वाइन इसको क्या रहा था लोकल ड्रिंक, काजू फेनी, कोकोनट, स्पेनिश पैकिंग है, पुर्तगाली पैकिंग, स्पेनिश। स्थानीय लोग काजू की पेड़ी में जड़ी बूटियां मिलाकर दूसरी का उत्पाद करते हैं। आमतौर पर इस मिश्रण का इस्तेमाल दवा के रूप में दर्द से छुटकारा पाने के लिए होता था। पेड़ी का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम और पेट स्थानीय लोक कथाओं में सांस्कृतिक मोड़ लिया और कार्निवाल अथवा ईस्टर्स की प्रथा शुरू हो गई। अपनी पहचान छिपाने के लिए मखौटे पहनकर लोग रंगीन पोशाक पहनकर नाचते गाते घर घर जाके मजे करते। यह मखौटे सामान्य तौर पर हस्तनिर्मित कागज से या हल्की लकड़ी से बनाए जाते थे। इनका उपयोग स्थानीय नाटकों में भी होता था। कुछ नमूने यहाँ पर रखे गए हैं। मेडिटेशन रूम एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वायोलिन, मांडोलिन, गिटार, घूमर, xylophone। कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। गोवा के किसी परिवार में कोई भी समारोह संगीत और नाच बिना अधूरा है। दाएं मुड़ते हुए आपको गोवा के संगीत बजाने के उपकरण दिखाई देंगे, जैसे कि वायलिन, मांडोलिन, घुमट, जो परिवार द्वारा उपयोग इस घर के पादरी का आइकॉन का संग्रहण इस कोने वाले चैपल में रखा गया है। इस स्थान का उपयोग वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते हैं। अल्वारेस परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस के पादरी सावियो रोड्रिगेज ने भी इस संग्रहण में अपना योगदान दिया है। इस समय चैपल में 300 से ज्यादा आइकॉन रखे गए हैं। अब द्वार से होकर बाहर कुएं की ओर आगे बढ़े। ये सारे जितने भी पादरी हैं सबका योगदान है, इसी वजह से इसका स्टैचू यहाँ पर लगाया गया है। हाँ। इस घर का निर्माण होने से काफी पहले कुआं खुदवाया गया ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मालिकों के अलावा गांव वाले भी इस कुएं से पानी पीते थे। अलग अलग किस्म के पानी पीते थे। इस पौधे के फल, पौधे सींचने के उपकरण और यहाँ पर लटकाए गए।
बाबू आप नहीं देख पाओगे कुआं है देखो कुआं का ये उस ज़माने में ये कुएं से इसको लटका कर रस्सी से और यहाँ से पानी खींचते थे, इसमें लटका के। ये मैंने भी खींचा कुएं से पानी। उस टाइम के ये हल वल क्या, ये उस टाइम के बैलगाड़ी। इस गलियारे में दीवारों पर लटकाए हुए विभिन्न उपकरण मजदूरों द्वारा रोजाना के कामों में उपयोग किए जाते थे, जैसे कि खेती में या नारियल तोड़ने में। गोवा का मुख्य उपज चावल और नारियल है। दाई दीवार पर लकड़ी की लंबी क्षैतिज पट्टी से जुड़ी जो कम लंबाई की ऊर्ध्वाधर पट्टी है वो हल है, जो खेत और नारियल फूल को जोतने के लिए इस्तेमाल होता था। ये हल 2 बैलों की मदद से चलाया जाता था। आगे दूसरे गलियारे की ओर बढ़े। कितना बड़ा बड़ा है जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लाए गए चीनी मिट्टी के जार हैं, जिसमें तेल, अचार और दूसरे प्रावधान भंडार में रखे जाते हैं। ये बाटा पुर्तगाली युग में बाटल सिस्टम की प्रथा मौजूद थी। किसान जमींदारों के खेतों में खेती करके उन्हें उपज का आधा हिस्सा दे देते थे। आपने तो अभी समय के दौरान इस्तेमाल होने वाले बर्तन और नाप-तोल के सामान यहाँ प्रदर्शित हैं। अगले शेल्फ पर पकाने और तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता था। कृपया ऊपर दीवार पे नजर डालें। आपको चारपाइयाँ लटकती हुई दिखाई देंगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। चीन से जार शक्कर, को पत्थर के आधार पर चीन से रखा शक्कर गया है, लाई गई थी जिसमें जार के नाली द्वारा। बनी है। नाली में पानी भरा जाता था ताकि चींटियों को शक्कर से दूर रख सकें। अच्छा, इसमें पानी भर दिया जाता था जिसकी वजह से चींटियाँ इसके ऊपर नहीं चढ़ पाती। में भी महिलाओं का चित्र द्वार पर चित्रित किया जाता था ताकि पता चल सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। अच्छा। दरवाजे के बाहर का चूल्हा नहाने का पानी गर्म करने के लिए था। नहाने के कमरे की दाईं ओर का कमरा पुरुषों का नहाने का कमरा और शौचालय है। ऐसे नहाते थे यार। ये लैट्रिन बाथरूम है ना? अच्छा देखो दोस्तों, ये लैट्रिन बाथरूम उस जमाने का। उस जमाने का लैट्रिन बाथरूम इमरजेंसी। ये नहाने का है, ये नहाने का, ये बर्तन है और ये आईना है। दिख रहा है ये शीशा? हाँ उसी टाइप का। फोटो खींचिए क्या? ये भी आईना है इसके कवर निकालना। और ये आईना कवर कवर इसके धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? अच्छा, आगे आगे देखो, नहीं निकाली। फोटो ही नहीं खींचे आपने। लाओ। सब मसाले पीसे जाते हैं। इस पत्थर के बीचों बीच एक गोल छेद बना है, जिसमें सामग्री डाल के इस छोटे पत्थर को गोल गोल घुमाकर मसाला पीसा जाता था। यह अगला उपकरण 3 अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इसे कोहनी में आडोरी कहते हैं। महिलाएं इसके ऊपर बैठकर मच्छी साफ करती थी या नारियल पीसती थी या सब्जियां भी काटती थी। घरेलू उपकरण जैसे मांस का खीमा बनाने की मशीन, मसाला रखने की लकड़ी के बक्से और अन्य उपकरण आपको दिखाई देंगे। बड़े बड़े मिट्टी के मटके जो एक के ऊपर एक ढेर करके रखे हैं,
वे सेकने के अवन का काम करते थे। उनमें केक और बिबिंका सेकी जाती थी, जो गोवा की खास स्वादिष्ट मिठाई है। दरवाजे के पास जो चूल्हा है, उसके 5 मुंह हैं। पहले 2 खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते थे और पीछे के 2 खाना गर्म रखने के लिए या फिर ढके जाते थे ताकि ऊर्जा बचा सके। खिड़की के पास 2 लकड़ी के पिंजरे लटक रहे थे। पिंजरे का सेफ कहते हैं। इनमें पका हुआ खाना धूल, मक्खियों और अन्य कीड़ों से बचाकर रखा जाता था। यदि आप खिड़की से झांकें तो आपको एक खुला आंगन दिखाई देगा। ये आंगन कहते थे। इस खुली जगह पर मच्छी, सॉसेजेस, आम और बारिश के मौसम के प्रावधान के लिए बहुत चीजें नमक डाल के कड़ी धूप में सुखाई जाती थी। सामने आपको एक पुतला दिखाई देगा। ये पुतला रोम में पाए जाने वाले वीनस ऑफ लबान के पुतले का प्रतिरूप है। आम के पेड़ के चारों ओर अष्टविनायक की लैटराइट से बनी प्रतिमा है। अब आगे के कमरे की तरफ बढ़े। इस जगह का इस्तेमाल श्री अनंत दामों द्वारा होता था, जो संपत्ति की देखभाल करते। संपत्ति से जुड़े सर्वाधिक मामले जैसे खाते, कृषि उत्पादन, मजदूरों का भुगतान यही संभालते थे। ऊपर लकड़ी की मचान पर उनका प्रार्थना स्थल है, जिसे देवाड़ो कहते हैं। यह देवाड़ो पूर्व दिशा की ओर सामना करता है। अराउजो अल्वारेस परिवार के पास असामान्य शंख थे, जिनमें दाईं ओर सुराख होता था। श्री अनंत इन शंख का इस्तेमाल पूजा पाठ में करते। कुछ मंदिरों में अभी भी इन अनोखे शंखों का प्रयोग पूजा के लिए होता है। अधिवक्ता यूफिमियानो के सबसे छोटे बेटे श्री महेंद्र का श्री अनंत खूब लिहाज करते थे। श्री अनंत से प्रभावित होकर श्री महेंद्र ने हिंदू धर्म के बारे में जानकारी हासिल की। इससे उनकी रुचि भगवान गणेश की विभिन्न अवतारों में प्रतिमाएं इकट्ठा करने में लगी। इस रुचि को श्रीमती रजनी गुप्ते ने और प्रोत्साहन दिया। 1000 से ज्यादा ऐसी प्रतिमाओं का संग्रह यहाँ प्रदर्शित है। मिट्टी से लेकर सोने तक की और आधे सेंटीमीटर मतलब एक चावल के दाने से लेकर 30 सेंटीमीटर तक की मूर्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। ये मेरे को लग रहा है ये सब अभी बना के रखा गया, पता है इतना क्लियरिटी और इतने साल से अभी तक का इतने सेफ तरीके से। वाओ यार, वेरी नाइस, सुपर। अब आगे के कमरे की ओर बढ़े, जो खाना खाने का कमरा यानी कि डाइनिंग रूम है। राजा महाराजा ये उनकी ऐसा तो अभी अपने घर में भी नहीं रहा है। इसे जरूरत अनुसार मोड़ कर छोटा भी बनाया जा सकता था। इस फॉर्म का प्रयोग ज्यादातर पार्टी और औपचारिक समारोहों में होता था। बाई दीवार पर आपको एक फाड़की कालीन प्रदर्शित दिखाई देगा। इस कालीन का प्रयोग चर्च में लौरा की शादी के दौरान हुआ। बाद में अधिवक्ता यूफिमियानो और मार्गरीटा की शादी में भी इस कालीन का प्रयोग हुआ और आखिर में श्री महेंद्र की शादी में। दीवार की अलमारी में जो क्रॉकरी है वो चीन, जापान और मसाउ से लाई गई है। इस घर की वस्तुएं जैसे अपना भी खींच रहा है। कमरे के उस पार एक खास बनवाया गया पियानो है, जिसपे बैठकर कई प्रतिभाशाली संगीतकारों ने मेहमानों का मनोरंजन किया। अब विपरीत दरवाजे से होकर हॉल में प्रवेश करें। लकड़ी से बना है और खास मौकों पर इसे डांस शो के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
इन शैंडिलियर्स को जब मोमबत्तियों से रोशन किया जाता तो हॉल का माहौल बड़ा ही प्रेम प्रसन्न या रोमांटिक हो जाता था। ये शैंडिलियर्स और दीवार पे लगे शीशा बेल्जियम से आयात करके लाए गए थे। ये बेल्जियम से लाए गए। बस अच्छा वो बेल्जियम से। ये तिजोरी तिजोरी का काम भी करता था। ऊपर लिखने का डेस्क और सब लॉकर्स है। अच्छा। ऊपर सब lockers। जिसमें जरूरी कागजात सुरक्षित रखे जाते थे। ये लॉक कैसे होते हैं? चाबी से ना? ये एडवोकेट की फैमिली है जो अधिवक्ता यूफिमियानो अराउजो अल्वारेस और उनके परिवार की है। अन्य तस्वीरें अल्वारेस परिवार की 5वीं या सिंगल की शूटिंग की है। किसकी शूटिंग हुई थी? यहाँ पर? अरे वाह यार, ये देखिए दोस्तों, सिंघम की शूटिंग इसी बड़े ही सीधे खाते थे और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बहुत ही सरल थे। लेकिन कुछ दुनिया के चारों कोनों से